हेलो गाइस, आज है मेरा डे 19 चैलेंज फॉर बीइंग अ बिलियनर। और आज के मेरे 16+ आवर्स ऑफ टारगेट को मैंने ऐसे स्टार्ट किया। वापस मैं मॉर्निंग में जगा एंड मॉर्निंग में जगकर मैं पढ़ना शुरू किया 4 o'clock से। तो आज की मेरी स्टडी में मैंने जो प्लान कर रखे थे अपने हार्वर्ड की, जो मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को, तो उसमें मुझे 2 PDF मिले हैं एंड दैट 2 PDF जो फर्स्ट मुझे मिले हैं पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर में, वन comprises 613 पेजेस, अदर comprises of 615 पेजेस। तो टारगेट इज ओके एंड आई इन्जॉय स्टडिंग, मुझे अच्छा ही लगता है। तो मैंने इसको धीरे धीरे इन्जॉय करके पढ़ने का आज प्लानिंग किया। तो चैप्टर 1 को मैंने 615 है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 615 में मान लो मैं अगर बेसिक अगर करूँ तो मैं 50 पेजेस थोड़ा मैंने रखा है। अगर मान लो मैं 50 भी करूँ तो भी इट इज़ ओके। 100 कर लूँगा तो 6 डेज़ में हो जाएंगे, 50 कर लूँगा तो 12 डेज़ में हो जाएंगे, तो 24 डेज़ में हो जाएंगे। बट इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जो जिसमें क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसी डेटास होंगी जो लाइक पिक्टोरियल्स डेटास हैं। बाकी तो कंटेंट्स ही हैं उसमें बहुत सारे हैं और बाकी चीज़ें थीम्स लिखी हुई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले दिन तो 100 कवर हो सकता है बट मैंने आज का 50 का ही टारगेट रखा था। और मैंने बुक 1 से मैंने मात्र 50 कंप्लीट किया। 50 से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा बट मैं 50 मिनिमम रखता हूँ क्योंकि ठीक है 50 मिनिमम है और मैं उसको मान के चलता हूँ कि ठीक है 50 पेजेस ही हैं अराउंड। सो उसके बाद मैंने बाकी की अपने काम वैसे ही जो मेरा फर्स्ट इनकम सोर्स है उसको भी साथ साथ पैरेलली कंटिन्यू करना पड़ा मुझे। और इट इज़ ओके, मैंने जो भी सीखा आज की चीज़ें मेरे लिए कुछ नहीं थी एंड आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज कि वो जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है वो 16,000 की है और इट इज़ स्लाइटली नॉट कॉस्टली और समथिंग। इट इज़ नॉट खर्चा एंड ऑल, इट इज़ सिंपली इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आप जो एजुकेशन में लगाओगे ना, आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड आपको रिटर्न देती है, शेयर खरीदते हो तो शेयर कभी कभी लॉस में जाएगी बट लॉन्ग टाइम में आपको वो हमेशा क्या देगी, प्रॉफिट देगी। बट एजुकेशन, लोग कहते हैं ना कि द बिगेस्ट एसेट्स आर गोल्ड, कुछ कहते हैं द बिगेस्ट एसेट्स आर SIP, सम से बिगेस्ट एसेट्स जो हैं रियल स्टेट की चीज़ें। बट मेरे अकॉर्डिंग जो बिगेस्ट एसेट्स हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। आप अपने अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिगेस्ट एसेट्स है और बिगेस्ट रिटर्न दे सकता है। बस आपको इम्पॉसिबल सोच के साथ नहीं, आपको मोस्ट पॉसिबल सोच के साथ बढ़नी है कि मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है ना। तो इस तरीके से आपको प्लान करके चलनी होगी। आप छोटे या बड़े चीज़ों के सोचो नहीं, मतलब अपने आप को बाइफरगेट मत करो कि बहुत बड़ा सोच नहीं, आप सोचो। आप ऐसे सोचता वी ऑल आर इंडियंस, और हम अपनी अगर किसी भी सिविलाइजेशंस की कोई भी बुक उठाकर देख लें या कोई भी फेस्टिवल्स आप चेक करो तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि नवग्रह। मैं ना स्टार्टिंग से ही अमेज्ड हूँ और मैं नंबर सिस्टम मेंटेन का देखता हूँ। तो बीइंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, अगर मैं इसको नेचुरल नंबर काउंटिंग की बात करूँ तो। बट ये नंबर कंप्लीट होते हैं होल नंबर इज लाइक 10, सो 1 to 9 होते हैं नंबर एंड नेक्स्ट इज 1 0 इज रिपीटेड। सो नवग्रह, नव जो 9 नंबर है ना, उसके पीछे ना मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है। एंड आज भी 19 का 9 है तो मुझे इस 9 नंबर से ना मैं बहुत फैसिनेटेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इसके बारे में और समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड की काउंटिंग इसी 9 नंबर से हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनफाइनाइट चीज़ को भी मेज़र करना चाहते हैं तो फिर एक फाइनाइट से मेज़र कर सकते। बोले इनफाइनाइट को मेज़र कैसे करेंगे? मेजर मीन्स मान लो यहाँ से कोई 10 किलोमीटर है तो आप उसको 10 से लिखते हो, 100 होगा तो 100 से, 1 ट्रिलियन होगा तो उस तरीक़े से लिखेंगे, फिर 100 ट्रिलियंस होंगे तो यू मीन कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, मैं जेटाबाइट की बात करूँ कि 10⁻21 बाइट्स है ना, 1 ट्रिलियन बाइट गीगाबाइट, अगर इतनी मेमोरी है तो अगर आप उसको स्टोर करके रख रहा है, ये 2025 की जो हमारी एक्सपेक्टेड एंड अराउंड, कुछ कंपनीज़ ने अलग अलग तरीके से काउंट किया। सबने कहा 200 जेटाबाइट है, सब किसी ने कहा 181 जेटाबाइट है, तो ठीक है मैं अराउंड 200 मान लेता हूँ। तो 200 जेटाबाइट्स ZB अगर डेटा अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में तो
इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की डेटा को एक छोटे से जगह पर आपने सेट करके रखा, यानी इस धरती पर सोचने वाला हर एक इंसान के अंदर जो भी मेमोरीज हैं, मीन्स 99% लोगों की बात मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज के समय 2025 इन ऑलमोस्ट each and every people are directly or indirectly connected to the internet। तो इस कंडीशंस में अगर इतनी सारे डेटा को आपने एक यूएस या दुनिया के अलग जगह जगह पर डेटा सेंटर भी आप देख सकते हो। आज कल के न्यूज़ में भी मैंने देखा कि अमेज़ॉन, फिर मेटा और फिर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सारे अपने अपने डेटा सेंटर इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि ये जो डिकेड है ना, ये इस डिकेड में पूरी वर्ल्ड चेंज हो जाने वाली है। आप ऐसे ऐसे मशीन्स देखने वाले हो रोड पे। अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ। जैसे आपने टेस्ला की कार को देखा है कि वो कैसे मैन्यूवर कर रही है खुद को ऑटोमेटिकली, और वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ चल रही है। आप मान के चलो कि आज कुछ समय के बाद अगर जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं अगर सारे में एआई सिस्टम डाल दिया जाए, आप उसको मैनुअली भी ऑपरेट करो, लेकिन सेफ्टी मेजर को इस तरीक़े से सेट किया जाए कि उसके रिएक्शन टाइम को बढ़ा दिया जाए। जैसे आज के समय में जो अनसेफ हो जा रही है ड्राइविंग, क्यों हो जा रही है कि अगर आप सामने से कोई अचानक से आ जाता है, आप ब्रेक जब तक ब्रेक लगाते हो आपकी रिएक्शन टाइम इतनी कम है और आपकी कार की स्पीड के सामने कि वो स्टॉप नहीं होती। बट अदरवाइज आज की जो 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स में ऐसे ऐसे सिस्टम है कि आपकी बाइक सेफली रुक सकती है। तो अगर मान लो एआई सिस्टम आपके अंदर से इस तरीक़ा से इम्प्लीमेंट किया जाए जिसकी रिएक्शन टाइम आपके व्हीकल के स्पीड से हमेशा ज़्यादा रहे, ऑलवेज ऑलवेज, और ये मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसकी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है, फिर न्यूरल नेटवर्क है, और अंदर चले जाओ आप तो ये बहुत एडवांस्ड होती चली जाएगी। तो अगर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि आपकी जो आपके व्हीकल्स की, कार की, बाइक की रिस्पॉन्स टाइम आपकी कार की स्पीड से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी सडन कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत हो, आप ऑल्दो आप उसको मैन्यूवर करते, आप मैनुअली ऑपरेट करते, लेकिन अगर वो कार इस तरीक़ा से ऑपरेटेड हो कि सामने कुछ भी ऐसा अनकंडीशनल सिचुएशन दिखे तो उसे ब्रेक की आवश्यकता हो, तो आपकी रिएक्शन टाइम से तो उसकी रिएक्शन टाइम काफ़ी आपके रिएक्शंस टाइम से तो उसकी रिएक्शंस टाइम बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उस कंडीशंस में यू विल बी सेफ। ये तो आ गई 4 व्हीलर की बात। इसी तरीक़े से आप 2 व्हीलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो आगे 100% चीज़ों को, मूविंग बॉडीज़ को रीड कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। इस तरीके की मैथमेटिकल लेयरिंग होती है उसके अंदर, एआई के अंदर। इस तरीके से वो इतना एडवांस्ड होता जा रहा है कि मैं जो जान रहा हूँ और मैं जो देख पा रहा हूँ, जो इंट्यूशन मेरे अंदर है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ह्यूमंस की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा इनहेंस होने जाने वाली है, जितना अभी तक हम लोगों ने 2000 या जो भी हमारे अर्थ की लाइफ रही, ह्यूमंस की लाइफ, मैं पूरे एंशिएंट टाइम से बात कर रहा हूँ, वो जो कैपेबिलिटी है ना भैया, उससे कई करोड़ गुना अपन लोग फास्ट हो सकते हैं। करोड़ मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी के लिए वो थोड़ा हाइप हो सकती है, बट आई नो कि आप 10 ईयर्स में देखोगे इतने एडवांस सिस्टम आने वाले। अभी भी आपने चेक किया होगा कि अभी सिर्फ 3 दिन पहले इन्हें एंड्रॉयड ने XR लॉन्च किया है। उसने पहले भी लॉन्च हो चुकी थी, बट एंड्रॉयड XR की एक और नई सनग्लास आई है, वो इतनी एडवांस है जिसकी कोई लिमिटेड नहीं है। सबसे पहले तो मोबाइल की नीड आधा हो जाएगी। मोबाइल की जो कैपेबिलिटी से आप पैकेट में लेकर घूम रहे हो, कॉलिंग करना है, मैसेज करना है, यही करना है ना, डायरेक्शन देखना है, पेमेंट करना है, यही करते हो आप रियल टाइम में। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक जो XR, एंड्रॉयड XR गूगल के साथ कोलैब करके उसने जो बना लिया, ऐसे गूगल भी अपना पर्सनल बना ही रहा है और उसने लॉन्च भी किए, बट उसने जो अपना एंड्रॉयड XR के साथ अभी जो लॉन्च कर दिया, मार्केट में आ गई है, वो रियल टाइम पेमेंट भी कर सकता है यूजिंग सनग्लास। तो आपको सनग्लास लेकर आप घूमो, डे नाइट कभी भी पहने रह सकते हो। एनिटी जो कि हाँ, उसके साथ पॉसिबिलिटी है कि बस उसकी बैटरी बैकअप थोड़ी कम है, 7 to 8 आवर्स, बट कोई नहीं, एक टाइम का तो एडवांस्ड हो जाएगी। सो आप देख रहे हो अभी एक छोटी से छोटी चीज़ें कितनी एडवांस्ड होने वाली है। आप इवन मल्टीप्लाई करोगे अपनी चीज़ों को कि यार मैं जो जान रहा हूँ, आज जो आप सीखोगे ना वो आउटडेटेड है। मैं सही सीधी बात बोल रहा हूँ कि जो मैंने कोर्स ज्वाइन किया ना, उससे मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। आज के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसको मैं समझ रहा हूँ, और मैं समझ गया हूँ इस चीज़ को कि मुझे ये क्यों करना है। वाई, मैंने अपने वाई को ढूंढा और वो मुझे मिल गया। अब मैं इसमें कूद गया हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसको सीखना है। ऑल्दो मैं चाहूँ तो आज पैसे कमाने के लिए 10, 20, 25 लाख रुपए पर मंथ के लिए मेरे पास उतने दिमाग हैं, मेरे पास वैसे रोड मैप्स हैं, मैं जानता हूँ और मुझे अपने अंदर भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा।
लेकिन मुझे पता है कि वो भी कुछ, अगर मैं अभी पैसे कमाने के चक्कर में चला गया ना ज़्यादा, ठीक है अभी ठीक है, दाल रोटी की व्यवस्था है, काफ़ी है, फर्स्ट इनकम सोर्स है। लेकिन अगर मैं भी सीखना बंद कर दूँ और कमाना शुरू कर दूँ ना, तो एक टाइम के बाद वो कमाना आउटडेटेड हो जाएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। सो इसलिए मुझे एआई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट, रोबोटिक्स में आना होगा, डीप लर्निंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने आना होगा, है ना। तो जो भी चीज़ें मुझे समझनी होगी, तो आई एम हैप्पी, और मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, उतनी बड़ी जगह से पढ़ रहा हूँ मैं ऑलरेडी, है ना। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा मैं उन लोगों की चीज़ें जान रहा हूँ, वो लोग कहते भी हैं, मेरे प्रोफेसर्स कहते भी हैं कॉलेज के, कि हाँ ये जो चीज़ें हैं, लाइक जो तुम समझ रहे हो, ये इतने एडवांस होने वाले हैं कुछ समय के बाद में, कि आप देखोगे कि कितनी चीज़ें एडवांस होने वाली हैं ऑल। तो ठीक है, वो सारी बातें हैं, जब फ्यूचर में आएगा तो आप भी देखोगे, मैं भी देखूँगा, या सो ऐसे कहना तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।